प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के निमंत्रण पर वो 3 दिन फ्रांस के दौरे पर हैं। कल मैक्रोन के साथ ऑफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की अध्यक्षता करेंगे। एआई समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन भारत फ्रांस सीओ फोरम को संबोधित करेंगे। लोगों को नहीं पता, उनको बता दूं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं टू को चेयर एन इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज है, आई हैव येट टू लिसन इट फ्रॉम पाकिस्तानी लीडरशिप। मैंने कभी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप जो है उसके मुंह से कभी ये लफ्ज नहीं सुना। अगर सुना हो तो मुझे उसका कोई लिंक शिंक भेजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक समिट जो कि फ्रांस करवा रहा है, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट। अब मैं और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगी, क्योंकि काफी बरनौल की जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान को, और काफी मुझे लगता है कि ईच गार्ड की भी जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि खुजली, जलन, हसद ये सब पाकिस्तानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये कहेंगे कि भाई अभी तो फ्रांस में इतना दंगा हो रहा है, अभी तो फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है, पर उसका एक भी इफेक्ट इस विजिट में नहीं होने वाला है। देखिए वो नेक्स्ट स्टेप में है। आप देखें ना, कहाँ मैक्रोन के साथ बैठ के को चेयर होना इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरिस के अंदर, ठीक है, और फिर वहां से उठ के जाना। पेरिस तो वैसे मेरा बड़ा फेवरेट सिटी है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एआई समिट फ्रांस में फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन जी ने खुद इनवाइट किया। खुद इनवाइट करना और खुद से जाना बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर कोई देश आपको इनवाइट कर रहा है, इट मीन्स कि जो समिट है या वो देश आपको बुलाना चाहता है, आपसे कुछ मांगना चाहता है। अगर कोई आपको देश बुलाता है और आप जबरी जा रहे हो, वहां पे नहीं बुला रहे, फिर भी तो देश कहते हैं यार चलो आ गए, ठीक है, लाइन में खड़े हो जाना तुम, ठीक है। यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन खुद उनको रिसीव करेंगे, उनके सम्मान में भी डिनर होस्ट किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में। तो काफी बड़ी चीजें होगी। पाकिस्तानी जले हुए कि वैश्विक मंच पे हर जगह नरेंद्र मोदी जी तो खड़े नजर आते हैं भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। भारत की वैश्विक छवि भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तानियों की छवि जो है कटोरा के आसपास ही रह गई। जहां जाते कटोरा फैला देते, झोली फैला देते, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दो, बस गरीब है, खाने को नहीं है। ये सारी बातें जो है दुनिया के सामने पाकिस्तानी रखते हैं, इसलिए इनको कहीं बुलाया ही नहीं जाता। तो जलने से भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। जलने से तुम दुनिया देख के और हंसेगी कि यार पड़ोसियों की खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, रो रहे। लोगों को नहीं पता, उनको बता दूं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं टू को चेयर एन इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज है, आई हैव येट टू लिसन इट फ्रॉम पाकिस्तानी लीडरशिप। मैंने कभी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप जो है उसके मुंह से कभी ये लफ्ज नहीं सुना। अगर सुना हो तो मुझे उसका कोई लिंक शिंक भेजिएगा। देखिए वो नेक्स्ट स्टेप में है। आप देखें ना, कहाँ मैक्रोन के साथ बैठ के को चेयर होना इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरिस के अंदर, ठीक है, और फिर वहां से उठ के जाना। पेरिस तो वैसे मेरा बड़ा फेवरेट सिटी है। जो एआई समिट जो है, जिसे वो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की जो गवर्नमेंट है वो होस्ट कर रही है इंडिया के कोऑपरेशन के साथ, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ के लिए वो 2 लेयर काम कर रहा है। एक अमेरिकन के साथ अलहदा कर रहा है और यूरोपियंस के साथ अलहदा कर रहा है। सो ये जो ताल्लुकात उन्होंने अपने कल्टीवेट किए हैं विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे बेस्टाइल डे का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ 2023, और फिर मोदी साहब ने इनको बुला लिया अगले ही रिपब्लिक डे में। इनका दिल था बाइडेन आए, बाइडेन नहीं आए, तो फिर उनको बुलाना पड़ा। सो वो कहते हैं जी कि, और मज़े की बात है, आपको पता व्हाट्स कॉमन बिटवीन मोदी एंड मैक्रोन?
MM है दोनों का नाम ही। मैक्रॉन मोदी जो पार्टनरशिप है उसमें कॉमन क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट्स व्हाट द टॉक ऑफ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और इसमें वो बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं, एक दफा नहीं। इंडिया अपनी जब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करता है, ठीक है जी, तो बेसिकली वो बात करता है कि जी हमें चाइना कितना ज़रूरी है, हमें यूएस कितना ज़रूरी है, हमें फ्रांस कितना ज़रूरी है। इसी तरह फ्रेंच भी यही बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल पार्टनरशिप है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। हमारा तो खैर चक्कर ही कोई नहीं है ना फ्रांस के साथ। हम तो, आपको पता है हमारा फ्रांस के साथ क्या पार्टनरशिप है? मैक्सिमम फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक। वो भी मेरा ख्याल है कोई एक स्टेप नीचे हो जाता होगा जब फॉरेन सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं होंगे। हमें तो वो मिनिस्टर लेवल एक्सेस नहीं देते। मिनिस्टर लेवल कोई एक्सेस नहीं है हमारी लीडरशिप को, ठीक है ना जी। सो इंडिया जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से वेस्टर्न वर्ल्ड अंडरस्टैंड किया जा रहा है। और फ्रांस ने अपना एटीट्यूड जो है वो इंडिया की के लिए बड़ा रिलैक्स कर दिया। वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो, राफेल हो, इंडो पैसिफिक हो, ठीक है ना जी। जिस बुनियादों के ऊपर इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, उन्हीं बुनियादों के ऊपर इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात बना रहा है। और अमेरिका के हवाले से इंडियंस जो हैं वो अलर्ट रहते हैं, बट दे नो कि हमें फ्रांस एंड रशिया डिच नहीं करेंगे। दिस इज इन द माइंडसेट। ये बात मैं आपको बात बताऊं, ये माइंडसेट में है उनके, ठीक है ना जी। ये उनके माइंडसेट में है, ये उनके माइंडसेट में है और कुछ भी नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये उनके दिमाग में एक चीज रच बस गई है, ये उनके दिमाग में चीज रच बस गई है कि हमें अमेरिका तो शायद कुछ कर सकता हो लेकिन फ्रांस नहीं करेगा, ना ही रशिया करेगा। रशियंस अब थोड़े से इंडिया के हवाले से ना परेशान रहते हैं कि अब इनको कुछ और नजर आ रहा है, इंडियंस को अब अमेरिका नजर आ रहा है, तो हमें कि रास्ते में ना छोड़ दे। सो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है ये जो AI समिट है इसको हेड करेंगे, मेडिटेरेनियन पोर्ट पे जाएंगे। तो ये एक जबरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए कि दुनिया में जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है जो कि फ्रांस करवा रहा है, तो उनको को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो देखिए, उसी कंट्री को को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसी प्राइम मिनिस्टर को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को इनवाइट किया जा सकता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम हो रहा हो। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। तो ये को चेयर करने के लिए मोदी साहब पहुंचेंगे फ्रांस, और अमेरिका आने से पहले वो फ्रांस जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली अपनी मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है जो व्लॉग मैंने किया, उस प्रोग्राम में आप देखें, उस पे मैंने जो वो प्रोग्राम है वो मोदी साहब के अमेरिका विजिट पर है जो वो आ रहे हैं। लेकिन मैंने उसमें ये बताया है आपको कि अमेरिका विजिट आने से पहले वो फ्रांस के विजिट पर जा रहे हैं। फ्रांस के विजिट पर वो इसलिए जा रहे हैं कि वो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को जिसको चेयर करेंगे प्रेसिडेंट मैक्रॉन, उसको को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसके लिए ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली गई है जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बता दिया गया है। अच्छा, अब देखिए, ये नहीं होता है कि कहीं पर, एक तो ये भी बहुत बड़ी बात कि एक कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समिट हो रहा है इतना बड़ा, जहां पर पूरी दुनिया के लीडर्स और डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से में काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स पहुंच रहे हैं। तो उसी के साथ प्रेसिडेंट मैक्रॉन एक डिनर का एहतमाम कर रहे हैं और वो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए एक डिनर होगा, एक नहीं बल्कि 2 डिनर होंगे। और प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से जो डिनर दिया जा रहा है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि क्योंकि वो उस समिट को को चेयर कर रहे हैं तो उनका वहां पर भी
एक अपना जो है वो लेवल होगा। वो उस डिनर में भी एज ए लीडर के तौर पर ही होंगे।